तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लवलेंस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लिंडा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर है। लिंडा अब एक अडल्ट इंडस्ट्री में काम कर रही होती है कि मूवी काफी ज्यादा हिट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लिंडा को बहुत ही दुखी देखते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि लिंडा अडल्ट इंडस्ट्री में कैसे आई, उसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें लिंडा का घर दिखाया जाता है। एक दिन लिंडा की मदर घर पर नहीं थी, इसीलिए लिंडा और उसकी फ्रेंड दोनों स्विमिंग पूल के पास बैठकर धूप सेक रहे होते हैं। लिंडा की फ्रेंड कपड़े उतार देती है। ये देखकर लिंडा को पसंद नहीं आता है क्योंकि एक साल पहले लिंडा के साथ एक हादसा हो गया था, इसीलिए लिंडा बहुत ही डर कर रह रही होती है। लिंडा का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो आगे बात बढ़ाने से भी डर रही थी। तभी वहाँ पर लिंडा की मदर आ जाती है। लिंडा को बिना कपड़े को देकर लिंडा को उसकी मदर बहुत डांटती है। उसके बाद लिंडा और उसकी फ्रेंड स्केटिंग करने के लिए गए थे। एक बैंड बहुत ही अच्छे से प्ले कर रहा था, इसीलिए दोनों बैंड के सामने जाकर नाचने लग जाता है। यहाँ पर हम एक मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम चक होता है। चक की नजर लिंडा पर पड़ती है जो कि उसे बहुत ही अच्छी लगती है। बाहर जाने के टाइम में चक लिंडा से कहती है कि तुम दोनों बाहर भी जाकर डांस कर सकते हो, इसके बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। लिंडा कहती है क्या ये सब कुछ सच में पॉसिबल है कि मुझे देखने के लिए कौन पैसे देगा। चक कहता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। इसके बाद चक इन दोनों का फ्रेंड बन जाता है। एक रात लिंडा पार्टी के लिए जा रहा होता है। मदर ये देख लेता है जिस पर उससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करता है। उनकी मदर पूछता है कि ये किसकी पार्टी है, किसके साथ जा रहे हो। सब कुछ पूछने के बाद लिंडा को बाहर जाने की परमिशन देते हैं। उसके बाद हम उस पार्टी में देखते हैं चक और लिंडा बैठकर बात कर रहे होते हैं। ये दोनों मूवीज वगैरह वगैरह के बारे में बात करने लगा है और इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी। लिंडा को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, लेकिन चक उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। पार्टी खत्म होने के बाद चक लिंडा को अपने घर छोड़ने के लिए आता है। चक देखता है कि लिंडा बहुत ही ज्यादा चुपचाप रह रही होती है। ये देखकर चक लिंडा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। लिंडा बताता है कि मैं एक साल पहले गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी मेरी बेबी को, इसीलिए मुझे अपना अबॉर्शन कराना पड़ा। क्योंकि लिंडा चक से रिलेशनशिप में होने से पहले सब कुछ बात बताना चाहता था। ये सुनकर चक कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद चक लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, जिस पर लिंडा कहती है कि तुम मेरे मॉम डैड पसंद नहीं आओगे। फिर हम चक को लिंडा के घर में देखते हैं जो कि डिनर कर रहा होता है। डिनर होने के बाद चक और लिंडा किचन में जाते हैं कि लिंडा के मॉम और डैड टीवी देख रहे होते हैं, इसीलिए ये दोनों किचन में ही इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद लिंडा चक के घर जाता है। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद लिंडा अपने घर पहुँचती है। थोड़ा लेट होने के कारण लिंडा की मदर लिंडा को बहुत मारती है। गुस्से में लिंडा ने अपना घर छोड़ दिया और वो चक के साथ रहने लगा था। एक दिन चक के घर पार्टी चल रही थी। पार्टी में लिंडा की फ्रेंड भी आई हुई। लिंडा के फ्रेंड चक के पास जाता है। वो देखता है कि चक टीवी पर अडल्ट फिल्म देख रहा होता है। लिंडा के फ्रेंड चक को पूछता है तुम्हें ये सब पसंद है। लिंडा के फ्रेंड को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन चक बार बार उसे किस करने की कोशिश करता है। इसीलिए लिंडा की फ्रेंड चक को धक्का देकर लिंडा के पास आ जाता है। तभी यहाँ पर चक के पास लिंडा आ जाता है। लिंडा ने अडल्ट मूवी पहली बार देखी होती है, इसीलिए वो चक से कहता है कि ये अच्छी लड़कियां ये सब नहीं करती है। चक लिंडा से कहता है कि तुम्हें ये सब करना नहीं आता है क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस अभी हुई नहीं है, चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ये सब लिंडा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो चक के कहने के कारण ये सब कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश था, इसीलिए दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन लिंडा को पुलिस का फोन आता है क्योंकि चक को पुलिस ने पकड़ लिया था, इसीलिए लिंडा को उसका बेल कराने के लिए जाना पड़ा। के बाद लिंडा चक से पूछता है कि तुमने किया क्या है। चक ने लिंडा को ऑलरेडी बता दिया था कि वो उसके काम के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था, क्योंकि लिंडा को लग रहा था कि चक डांस करने वाली लड़की को सप्लाई कर रहा था। चक कहता है कि उन सब लड़कियों को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है, इसीलिए मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, इसमें गलत क्या है। चक और लिंडा को अब पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लिंडा को देखते हैं जो कि एक प्रोडक्शन कंपनी में ऑडिशन दे रही होती है। ये एक अडल्ट मूवी थी। ये सब होने के बाद डायरेक्टर लिंडा को बाहर भेज देता है। उसके बाद डायरेक्टर चक से कहता है कि ये लड़की नहीं चलेगी क्योंकि आजकल लोगों को सब कुछ आर्टिफिशियल देखने की आदत पड़ गई है। लिंडा को तो डायलॉग बोलना भी नहीं आता है। चक कहता है कि मैं तुम्हें डेमो दिखा सकता हूँ। लिंडा और चक जब दोनों इंटीमेट होते थे, चक ने एक बार रिकॉर्डिंग किया था। ये टेप देखने के बाद दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और लिंडा को कास्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग की स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर इनका इन्वेस्टर आया जिनका नाम एंथोनी होता
है। एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम आगे जाकर एक बहुत बड़ा स्टार बनोगी। शूटिंग होने से पहले लिंडा थोड़ा नर्वस थी, इसीलिए मूवी का हीरो हैरी उसे समझाता है। हीरो आकर लिंडा को थोड़ा हौसला देता है। मूवी के पहले कुछ सीन शूट होते हैं। अगले दिन हीरो के साथ लिंडा को इंटीमेट होने का सीन था। यहाँ पर एंथोनी अपने आदमी से कहता है कि अगर यहाँ पर चेक भी रहा तो सीन में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद वहाँ का एक आदमी चेक को बाहर लेकर आता है और कहता है कि मूवी के लिए रील खत्म हो गया है, तुम जाकर रील लेके आओ। इधर फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होता है। सभी लोग लिंडा की स्किल देखकर हैरान हो जाते हैं। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद रात में ये लोग पार्टी करते हैं। चक लिंडा से कहता है कि तुम जाकर एंथोनी के पास बैठो, जिस पर लिंडा मना कर देती है। फिर रात में लिंडा के रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। ये सुनकर सभी लोग समझते हैं कि लिंडा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। फिर हम देखते हैं कि मूवी की पोस्टर के लिए लिंडा का शूट स्टार्ट हुआ, लेकिन लिंडा यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था। इसीलिए फोटोग्राफर आकर लिंडा से कहता है कि तुम जैसे अपनी मूवी में कैरेक्टर दिखाए हो वैसा ही पोज देना। मूवी का पोस्टर काफी ज्यादा सुंदर आता है और उसे अपनी फोटो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। मूवी कंप्लीट हो जाता है और काफी ज्यादा हिट भी हो जाता है। यहाँ पर चक एंथोनी से कहता है कि हमें बहुत कम पैसे मिले हैं, इससे आप लोग बहुत ही ज्यादा पैसे कमाओगे। मूवी हिट होने के कारण लिंडा का इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट हो जाता है। लिंडा के पेरेंट्स को जब ये बात पता चल जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। लिंडा और चक एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर ही हेवनर नाम का एक प्लेबॉय एडिटर होता है। ये देखकर लिंडा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर दोनों आज प्रीमियर में एक साथ रहने वाले थे। ही हेवनर लिंडा से कहता है कि तुम एक्चुअली में एक मूवी स्टार बन सकती हो और चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बहुत साल गुजर गई है। लिंडा अब ये सब काम नहीं कर रही थी और वो एक बुक लिख रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंडा और चक के साथ हुआ क्या था। जब चक लिंडा के साथ शादी किया था तो चक ने लिंडा जो काम उसे पसंद नहीं था, चक उसे करने के लिए उसे फोर्स करता है। जब चक और लिंडा फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने लगा, इसीलिए चक ने लिंडा को एक क्लब में लेकर जाते हैं। चक एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है। तभी उस डॉक्टर को लिंडा बहुत ही पसंद आ गया था, इसीलिए चक ने उस डॉक्टर के साथ सोने के लिए लिंडा को जबरदस्ती किया। लिंडा अगर चक की बात नहीं मानता था तो चक उसे टॉर्चर करने लग गया था। एक रात लिंडा भागकर अपनी मॉम के घर चली जाती है। ये देखकर मदर को पता चल जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लिंडा अपने मदर से कहती है कि क्या मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुक सकता हूँ, जिस पर लिंडा की मदर लिंडा को ही डांटने लग जाता है। फिर वो चक को फोन करता है और लिंडा को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। घर लाकर चक लिंडा को फोर्स करने लगता है और उस पर गन रखकर एक फिल्म में काम करने के लिए कहता है। अगले सीन में देखते हैं कि लिंडा सेट पर रो रही होती है क्योंकि सब कुछ लिंडा के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। कुछ भी अगर लिंडा करने से मना कर देता था तो चक उसे बहुत ही ज्यादा मारता था। एक दिन लिंडा अपनी फ्रेंड के साथ मिलने गई थी, इसीलिए चक भी उसके साथ ही आया हुआ था। इसीलिए लिंडा की फ्रेंड लिंडा से कहती है, क्या तुम्हें ये सब करने के लिए चक फोर्स करता है? क्योंकि चक बाहर से सब कुछ सुन रहा था, इसीलिए लिंडा अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैं नसीब वाला हूँ जो चक जैसा मुझे हस्बैंड मिला है। एक दिन पार्टी में चक और एंथोनी पैसे के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ पर एंथोनी कहता है कि मैंने ऑलरेडी लिंडा से बात कर ली है कि मैं अगली मूवी में उसे डबल पैसे देने वाला हूँ। क्योंकि लिंडा ने चक को कुछ बताया नहीं था, इसलिए वो जाकर घर में लिंडा को बहुत ही टॉर्चर करने लग जाता है। मूवी के पैसे से चक अपने लिए एक घर खरीद लेता है और एक आदमी से मिलकर वो टॉयज बनाकर उसे बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमाने वाला था। इसीलिए वो जबरदस्ती लिंडा के बारे में एक फेक बायोग्राफी भी लिखता है। इसके बाद एंथोनी चक के पास आता है और अपने पैसे मांगने लगा है, लेकिन चक कहता है कि मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन एंथोनी चक से कहता है कि लिंडा को और एक फिल्म में काम करने के लिए मना लो, फिर वो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा। फिर हम लिंडा को देखते हैं जो अपने घर में कॉल लगाता है। कॉल लिंडा के फादर उठाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करते हुए हम नहीं देख सकते हैं, क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? वहीं पर बहुत रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर चक आता है और लिंडा से कहती है कि तुम्हें और एक मूवी करना होगा, लेकिन लिंडा यहाँ पर मूवी करने से साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद चक लिंडा से कहता है कि चलो और एक पार्टी में जाना है। लिंडा को चक लेकर एक होटल रूम में पहुंचता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। लिंडा के ऊपर गन रखकर उससे जबरदस्ती करने लग जाता है। ये एक तरह का पनिश्ड होता है जो चक ने लिंडा को दिया था, क्योंकि वो उसे बात न मानने की सजा दे रहा था। अगले दिन लिंडा और चक जब सो रहे होते हैं तभी लिंडा उठकर चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। लिंडा डायरेक्टली एंथोनी के पास जाता है। एंथोनी लिंडा से कहता है कि तुम एक मूवी पर काम कर लो, इसके बाद तुम अपनी लाइफ खुद
जी सकते हो। जब लिंडा ने एंथोनी को अपनी सारी सिचुएशन बताई तो एंथोनी डिसाइड करता है कि वो लिंडा को सपोर्ट करेगा। इसीलिए लिंडा को रहने के लिए उन्हें एक घर दिया जाता है। इधर चक लिंडा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। फाइनली उसे एक होटल का पता मिल जाता है। जब चेक वो रूम में जाता है तो को पता चलता है कि ये रूम एंथोनी का था, क्योंकि एंथोनी ने ऑलरेडी रूम को शिफ्ट कर दिया था। एंथोनी चेक से कहता है तुम अब लिंडा के पास कभी नहीं जाओगे। उसके बाद उसे बहुत ही मारता है। उसके बाद हम लिंडा को देखते हैं। वो एक्चुअली में अपनी बायोग्राफी लिख रही होती है। उसका हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका हस्बैंड और उसका एक बेटा था। लिंडा की बायोग्राफी को अब अप्रूवल मिल चुका था, इसीलिए उसे पब्लिशर का फोन आया था। इसके बाद लिंडा की हस्बैंड लिंडा से कहता है कि क्या तुम ये सब करना चाहिए, जिस पर लिंडा कहती है कि मेरी स्टोरी के बारे में सबको पता चलना चाहिए। लिंडा की बुक बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। उसके बाद लिंडा की टीवी पर इंटरव्यू आती है। टीवी एंकर लिंडा से पूछता है कि जब ये सब हो रहा था तब तुमने इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाया। लिंडा जवाब में कहती है कि छोटे से उम्र में ही हमें बताया जाता है कि हमारे पति जैसा हमें करने के लिए बोलता है हमें वैसा ही करना। ये इंटरव्यू लिंडा की मॉम देख रही होती है, क्योंकि ये बात उसे उसी के मॉम ने कही थी, इसीलिए लिंडा की मॉम बहुत ही गिल्टी फील कर रही होती है। लिंडा आगे हमें बताती है कि जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तब मैं बहुत ही छोटी थी और यही मैसेज मैं अपने बुक के थ्रू आप लोगों से देना चाहती हूँ। क्योंकि लिंडा की पेरेंट्स बहुत दिनों से लिंडा से बात नहीं की थी, इसीलिए वो लिंडा को अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।